दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो य एदम धार्यते जगत। अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ता का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षर सर्वाणि भूतानि भूमि। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूता न्याहंकार पंच चेन्द्रिय गोचर, इस श्लोक में उसी को विस्तार से 24 भेद बताए हैं। परमात्मा सबके कारण हैं। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। और अपने अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन और परिवर्तन रहित। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध में अपने में कृति मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भुक्तत्व नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण स्वरूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों के कारण है। मन शब्द से लिया गया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का एक ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है न विकृति। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 तत्वों की स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि अंग मन बुद्धि और अहंकार हैं। प्रकृति दृष्टतः अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। ममैवांशो जीव लोके विजीव भूतः सनातनः, परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6वें श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया है, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है।
इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से ही व्यष्टि अहंता में मन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। जीव भूता नाम, वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, परंतु जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर स्वरूप रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। यह इदम धार्यते जगत, वास्तव में यह जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम सद सच्चाहम, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप से ही माने तो उसका जन्म मरण का बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत रूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण करती है, अर्थात जगत को धारण करने में हेतु है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु। इस प्रकार गुरु अलग है, शिष्य अलग, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बनता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव और संसार, इन दोनों में केवल एक जीवन की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरेयमितस्त्वन्याम, अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, अन्य को पकड़ने से ही पराजीव बनी है। जीव भूता, अपरा और परा परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी
चेतन भगवान से अलग नहीं है, सतत सच्चा हमल जुना। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान के स्वरूप हुई तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी नहीं। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य यह है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा और अपरा, सत असत, जड़ चेतन, सब कुछ भगवान ही है। अपरा को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है, यह एकदम धारित है जगत। अपरा भगवान की है और उसके अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को चाहिए, अगर जग दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता। दिखना सीमित होता है जबकि तत्व सीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है पर वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भावपूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को, चाहे परमात्मा को, किसी भी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है।